इय्याहु ताबुदून वश्कुरू निअमत अल्लाह, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। एक शुक्र है बिल कौल और एक है बिल फेल। बिल कौल यानी ज़बानी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल लकल हम्दु व लकश शुक्र, ऐ अल्लाह तमाम तेरी तारीफ़ें हैं और तेरा ही शुक्र है, ये बिलकौल है। और बिलकौल कई दुआएं हैं, कुरान करीम में है, हदीस में भी हैं। वो दुआएं शुक्र की पढ़नी चाहिए बिलकौल। बिल फेल शुक्र अदा करना ऐसे है जो अल्लाह करीम ने नेमत दी है हम सबको दी है। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो थोड़ा सा कब्रिस्तान जाकर देख लें। मुझसे और आपसे ज्यादा ताकतवर, सेहतमंद, मालदार वहां लोग दफन हैं। आज अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अपने घर तक आने की तौफीक दी है, चलकर आ गए हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे समझ नहीं आती अल्लाह की नेमतें तो फिर हस्पताल का चक्कर लगाएं। कई ऐसे मरीज हैं उनका कोई परेशान हाल नहीं है, खैरियत तलब करने वाला कोई नहीं है, दवाई खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता उनको। हालांकि अपने दौर में उनका एक नाम था। अल्लाह ने हमें सेहत दी है, यह अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। एक भाई ने सुनाया कि नवाब सादिक, डेरा नवाब यानी बहावलपुर का जो नवाब था, वो बहर जब घर से निकलता था तो गदागर आगे लेने बना लेते थे। वो सबको कुछ न कुछ देता रहता था, वो उसको दुआएं देते थे। हत्ता कि एक गदागर और फकीर ने कहा, एक दुआ दी कि नवाब साहबा तेकू सेहत दी बादशाही होवे, सेहत दी बादशाही। अल्लाह पाक हम सबको सेहत की बादशाही अता फरमाए, आमीन। तो वो घोड़े पे सवार था, अपने करिंदों को कहा इस शख्स को साथ ले लो। घर ले गया, कपड़े तब्दील करवाए, बेइंतहा नेमतें दी कि जो तूने मुझे दुआ दी है ऐसी दुआ मुझे किसी ने नहीं दी। यानी सेहत बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम शुमार नहीं करते। इसलिए मैंने अर्ज किया है, अल्लाह की नेमत समझ नहीं आती तो अस्पताल का चक्कर लगा, लेने लगे हुए हैं मरीज। और कई ऐसे हैं दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, फिर भी बात समझ नहीं आती अल्लाह की नेमत। अल्लाह हम सब को महफूज रखे, आमीन। अल्लाह पाक ने हमें आजादी दे रखी है। चक्कर लगाएं जेल का, कई बेगुनाह लोग जेल के अंदर बंद हैं, पूछने वाला भी कोई नहीं, साल से पड़े हैं। आज हम आजाद हैं, यानी बेगुनाह है, तो इस तरह बेगुनाह बंदा भी जा सकता है। हम कौन होते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं चले गए, तो आज आजाद हैं। ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। मैंने तो मामूली सी मिसालें दी हैं। अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान करीम में दावत फिक्र दी है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अपने आप में गौर व फिक्र नहीं करते कि रब्बे कायनात ने तुम्हें कितना नेमतें दे रखी। अपने आप में जरा गौर करो, फिर अल्लाह करीम की नेमतें तुम्हें समझ आएंगी। थोड़ी सी महरूमी की बुनियाद पर, थोड़ी सी माजूरी या कमी या एक नेमत के न मिलने की वजह से बंदे को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। तकाबल आला से आला लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, अपने से नीचे वालों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम लिअल्ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अपने से नीचे वाले को देखो ताकि अल्लाह पाक की नेमतों को हकीर न जानो। मगर आंखें माथे पे लगी हुई हैं, फुला इतना बड़ी गाड़ी पे जा रहा है, फुला की इतना बड़ी कोठी है। क्या हुआ? अल्लाह ने तुझे घर तो दिया है, तुझे ऐसे समझ नहीं आता 40 साल पीछे चला जा। या तो कच्चे मकान थे या झूंपड़ों में रहते थे, अल्लाह ने आज पक्के मकान दे दिए, अच्छे मकान दे दिए। जरूरी नहीं है कि बुलंदो बाला कोठी दे। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए फरमाया उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, अपने से नीचे वाले को देखो। और फिर मैं अर्ज कर रहा था कि इसका शुक्र अदा करना है। शुक्र एक बिलकौल मैंने अर्ज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा शुक्र है। कुरान करीम है कुल हम्दुलिल्लाह, कुल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। और फरमाया वशकुरूली वला तकफुरून, मुझ अल्लाह करीम का शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना किया करो। यानी दूसरे अल्फाज में फिर मजीद समझें, शुक्र फरैज में से एक फरीजा है। बाकी फरज अदा करने की कोशिश करते हैं हम सब लोग, जुमा फर्ज है, तो शुक्र अदा करना, अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना भी फर्ज है। क्यों? रब्बे कायनात ने एक मकाम नहीं कई मकामात पर हुक्म दिया, वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो। वशकुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर अल्लाह की इबादत करते हो तो उसका शुक्र अदा करो। एक शुक्र है, मैंने अर्ज किया बिलकौल जबान से, एक है बिलफेल अमल से। जो जो अल्लाह करीम ने नेमतें दी हैं, आंखें दी हैं, पांव दिए गए, कान दिए गए, इनको अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगा देना, ये इनकी तरफ से बिल फेल बिल अमल शुक्र है। तो करना चाहिए, करेंगे की बात नहीं है। अपने दिल में अहद कर ले कि मेरी आंखें अल्लाह की नाफरमानी में नहीं देखेंगी, कान नाफरमानी वाले चीज को नहीं सुनेंगे, कदम अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नहीं चलेंगे। ये ना शुक्री है, अगर चले गए तो ना शुक्री है। इसलिए बिलकौल और बिलफेल अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर मालिक कायनात फरमाते हैं, कुरान करीम है, फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम मिन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, रब्बे कायनात फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाह, क्या करेगा अल्लाह पाक, बेअज़ाबिकुम, तुमको अजाब देकर, इन शकर तुम व आमनतुम, अगर तुम दो अमल करते हो, रब्बे कायनात तुम्हें कभी अजाब नहीं देंगे। सिर्फ दो, कितना शॉर्टकट तरीका है, दो अमल करो अल्लाह अजाब नहीं देगा। तो डर तो हर वक्त लगा रहता है, क्योंकि अल ईमान बैन अल खौफ व रजा, हदीस में आता है ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियानी कैफियत का नाम है। कैसे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर आसमान से अल्लाह करीम की तरफ से आवाज़ आए, ऐलान हो कि मैं रब्बे कायनात रूए ज़मीन के लोगों में से सिर्फ एक आदमी को अजाब दूंगा, सिर्फ एक को, बाकी किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा, तो मैं उमर सोचूंगा जिसको अल्लाह अजाब दे रहा है कहीं वो उमर ना हो, यानी डर है। और अगर अल्लाह करीम की तरफ से ऐलान हो कि मैं रब्बे कायनात पूरी रूए ज़मीन वालों में से सिर्फ एक आदमी को बचाऊंगा, बाकी सबको अजाब दूंगा, एक आदमी मेरे अजाब से महफूज रहेगा, तो मैं उमर तब भी सोचूंगा जो बचने वाला है अल्लाह के अजाब से वो उमर है। यानी उम्मीद भी है, खौफ भी है। ईमान इन्हीं दो चीजों का नाम, अल ईमानो बैन अल खौफ वर रजा, ये नबी सल्लम का फरमान है। ईमान खौफ और उम्मीद, इन दोनों की दरमियानी कैफियत का नाम है। मायूस भी नहीं होते अल्लाह करीम से,
اور اتنا غرے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، رب کائنات ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کو دیکھ رہا، اس لیے خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی۔ خیر، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم دو کام کرو گے، وہ ہم نے کرنے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ ان شکرتم، یہ قرآن غریب ہے، ان شکرتم وآمنتم، اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ حضرات جو پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، تقریباً پڑھے لکھے ہیں، وہ میری بات پر توجہ فرمائیں، ایک بریک بات سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیں قرآن کریم کے لفظ ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، شکر کا لفظ پہلے ہے، ایمان کا لفظ بعد میں ہے، جبکہ نافذ العمل ہونے میں ایمان پہلے ہے اور شکر بعد میں ہے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی کم عمل کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، ایمان تو بنیاد ہے، ایمان کے بغیر کوئی کام فائدہ نہیں دے گا کسی قسم کا، نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ سچ، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گا، ایمان مین ہے۔ لیکن ذکر فرمایا تو پہلے شکر بعد میں ایمان، کیوں؟ اس لیے شکر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، ورنہ عملاً ایمان پہلے ہے۔ دیکھیں اکیلا شکر ہے، ایمان نہیں، شکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان عملاً پہلے ہے، شکر بعد میں ہے، لیکن ایمان سے پہلے شکر کو ذکر کیا اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ جیسا کہ اگر بات سمجھ نہیں آتی تو قرآن کریم کا ایک مقام ہے من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، کوئی شخص مر جائے تو اس کی جائیداد میں 4 حقوق ہیں، 4 کتابوں والے 4 لکھتے ہیں، اور ایک حدیث کی روح سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ 5 حقوق ہیں۔ 5واں بتاتا ہوں۔ 4 حقوق کیا ہیں؟ پہلا حق یہ ہے جو شخص مر جائے اسی کی جائیداد سے، اگر صاحب جائیداد ہے، اسی کی جائیداد سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین و تدفین کا انتظام کیا جائے، کفن دفن کا انتظام۔ دوسرے نمبر پر قرض اس کا ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر تہائی یا تہائی سے کم کی اگر غیر وارث کو وصیت کی ہے تو اس کو نافذ کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر اس کی جائیداد کی شرعی تقسیم کی جائے۔ یہ 4 حقوق کتابوں کے اندر موجود ہیں، وراثت کی کتابوں میں 4 حقوق تقریباً بھول گئے آپ کو۔ پہلے مرنے والے کی جائیداد سے تجہیز و تکفین و تدفین، دوسرے نمبر پر قرض، تیسرے نمبر پر وصیت، چوتھے نمبر پر جائیداد کی شرعی تقسیم، وہ رساب ہے۔ میں نے کہا 5واں بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اذا بات فتبعہ، ایک مسلمان فوت ہو جائے دوسرے مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ اس کا جنازہ پڑھیں، یعنی جنازہ بھی حق ہے۔ یہ 5واں حق میں نے عرض کیا اس حدیث کی روح سے۔ خیر واپس آئی، بات دور نہ چلی جائے، میں جو بات سمجھانے لگا تھا آپ کو تقریباً بھول گئی ہے، میں اب مطابقت دینے لگا۔ دیکھیں آپ نے تفصیل سنی کہ میت کے ساتھ یہ حقوق تعلق رکھتے ہیں، تو ان حقوق میں تجہیز و تکفین کے بعد پہلے قرض، بعد میں وصیت۔ قرآن کریم میں جس وقت اس مسئلے کو ذکر کیا گیا تو فرمایا من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، دین کا معنی ہے قرض، کہ پہلے وصیت کا ذکر کیا بعد میں قرض کا ذکر کیا۔ عمل میں قرض پہلے وصیت بعد میں، ذکر میں وصیت پہلے اور قرض بعد میں۔ کیوں؟ وصیت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وصیت کو قرض سے پہلے ذکر کیا۔ منوان اسی طرح ایمان پہلے ہے شکر بعد میں ہے، مگر ذکر میں شکر پہلے ہے ایمان بعد میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر کی اہمیت کو واضح کرنے کے،
शायद मेरी बात समझ नहीं। खैर, अल्लाह फरमाते मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ, कतन तुम्हें अजाब नहीं दूंगा। अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, ईमान लाओ सच्चा, और अल्लाह पाक का हर दम शुक्र अदा करते रहो। मुंह खुला हुआ है, जगह जगह अल्लाह के शिकवे हैं, तो क्या मिल जाता है इससे? ना शुक्री है, इससे क्या नुकसान होता है? नुकसान सुनिए और शुक्र का फायदा एक ही आयत में। फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम मिन अज़ाबी लशदीद। लइन शकरतुम, अगर तुमने रब्बे कायनात का शुक्र अदा किया, लाज़ीदन्नकुम, मालिक फरमाते मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दूंगा। वलइन कफरतुम, अगर तुमने अल्लाह करीम की नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, ज्यादा भी नहीं दूंगा, बरकत भी छीन लूंगा। इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा सख्त अजाब तैयार है नाशुक्र बंदों के लिए। बरकत चाहते हैं, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हैं, हर दम अल्लाह का शुक्र अदा। और शुक्र मैंने अर्ज़ किया है फ़राइज़ में से एक फरीज़ा है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं कलीलन मा तशकुरून। पहले फरमाया वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़िदा कलीलन मा तशकुरून। वजअल लकुमुस्समअ, जिन नेमतों को नेमतें शुमार नहीं करते, ज़रा उन पर तवज्जो करें। वजअल लकुमुस्समअ, अल्लाह ने तुम्हें कान दिए, कान, और फिर कुव्वत सुनवाई, कुव्वत समात। वल अबसारा, आंखें दी, कुव्वत बिनाई दी। वल अफ़इदता, दिल दिया। तो इनका शुक्र अदा करो, मगर कलीलन मा तशकुरून, तुम अल्लाह का शुक्र अदा कम करते हो। ये अल्लाह ने मीठा सा शिकवा किया है, व कलीलुम मिन इबादी अश-शुकुर। और मकाम पर फरमाया मेरे बंदे कम मेरा शुक्र अदा करते हैं। इबलीस ने अपना जन पूरा कर दिया, क्योंकि इबलीस ने कहा था वला तजदु अक्सरहुम शाकिरीन, अल्लाह इनके ज्यादातर लोगों को तू शुक्र गुजार नहीं पाएगा। ना शुक्री से सरासर अपना नुकसान है, बरकत भी खत्म, अल्लाह का अजाब भी तैयार। अर्ज कर रहा था नेमतें, एक मिसाल से वादे करता हूँ नेमत को जरा समझें। गुफ्तगू मेरी ऐसे होगी को मेरी तबीयत का अपना मसला है। खैर, अल्लाह हम सबको शिफा अता फरमाए, आमीन। तो एक शख्स फ़कीर था, गदागर था। वक्त ज़ाहिर ही होगा इंशाअल्लाह नसीहत की बात। गदागर फ़कीर एक दौलतमंद के पास चला गया कि कोई खैरात दे, कोई सदका दे। तो आगे दौलतमंद आदमी ने, तवज्जो, दौलतमंद आदमी ने कहा तूने जो कुछ सोचा है ना, उससे कई गुना ज्यादा तुझे देने के लिए तैयार हूं। तू तो ज्यादा से ज्यादा 150 हजार तक सोचा होगा तूने, मैं तुझे 1 लाख देता हूं। गदागर खुश हो गया, 1 लाख देता हूं, अभी देता हूं, लेकिन शर्त यह है तू मुझे अपना 1 पाँव काटने दे। तेरा 1 पाँव काटता हूं, 1 लाख दे देता हूं। उसने कहा मुझे 10 लाख भी दे तो मैं पाँव कटाने के लिए तैयार नहीं, 10 लाख के बदले भी पाँव देने के लिए तैयार नहीं हूं। ये अल्लाह ने मुफ्त दिया है। जो कहते हैं ना मुझ पर अल्लाह की कोई नेमत नहीं, ये थोड़ी नेमत है। उसने कहा 10 लाख भी दे, और हकीकत है हम जितना बैठे हैं 10 लाख के बदले ये सौदा करने के लिए तैयार नहीं है कि पाँव हमारा काट लो 10 लाख दे दो, कतन तैयार नहीं। अल्लाह की कितना बड़ी नेमत है। रहा पाँव, अच्छा उसने कहा चलो ठीक है 10 लाख, 10 नहीं तुझे 20 लाख देता हूं, शर्त यह है कि मुझे 1 आंख निकालने दे। तेरी 1 आंख निकालूंगा, 20 लाख दूंगा। उसने कहा रख अपने पास 20 लाख,
میں مر سکتا ہوں، اپنی ایک آنکھ نہیں دے سکتا. کتنا بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. اب آتے ہیں آنکھ، پاؤں، اعضاء کی شرعی قیمت. ان کی قیمت کیا ہے؟ مثلا اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی کو نہ قتل کرنا ہے، نہ قتل کا سوچنا ہے، نہ قتل کا مشورہ دینا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا شخص آئے گا جس نے کسی کو قتل کا مشورہ دیا ہوگا. مشورہ، اور مشورے میں کیا؟ اقتل، یہ عربی کا لفظ اقتل، اس کا معنی ہے اس کو قتل کر، قتل کر. تو اس نے اقتل بھی نہیں کہا، کہا اقتل بھی نہیں، اق کہا. پیارے نبی فرماتے ہیں اتنا اشارہ کرنے والا، اق کہنے والا، جب قیامت کے دن آئے گا اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا انہو یئس من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت ہر شخص کو پہنچے گی، قتل کے مشورے دینے والے کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی. مومن کا خون، مومن کی جان کس قدر معزز ہے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا ہے، اللہ نے ماتھے پر لکھوا دیا یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس. اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے نہ بنے، نہ مشورہ دیں، نہ سوچیں. کسی کے دل میں اگر کسی کے بارے میں یہ سوچ موجود ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے توبہ کیجیے، کرے گے کی بات نہیں ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین. تو کوئی شخص کسی کو اگر قتل کر دے، اس کی دیت ہے پورے انسان کی 100 اونٹ. اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو ان 100 اونٹوں میں سے 40 اونٹنیاں حاملہ ہوں، یہ شرط ہے. بھول کر قتل کیا ہے تب بھی 100 اونٹ ہے، مگر 40 اونٹنیوں کی حاملہ ہونے کی شرط نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے. اور اگر یہ دیکھیں پورے انسان کی قیمت، کسی نے کسی کا صرف ایک پاؤں کاٹا، ٹانگ کاٹی، 50 اونٹ، دونوں ٹانگیں 100 اونٹ، ایک آنکھ 50 اونٹ، دونوں آنکھیں 100 اونٹ. اب ذرا اندازہ لگائیں، کم از کم 5 لاکھ، یہ کم سے کم قیمت بتا رہا ہوں، ایک اونٹ کی قیمت 5 لاکھ. گئے بھینس 5 لاکھ کو کراس کر چکی ہے 5 لاکھ سے اوپر. لیکن ہم اوسطاً قیمت بتا رہے ہیں کہ ایک اونٹ کی قیمت 5 لاکھ، 50 اونٹوں کی کتنا قیمت ہوگی، خود اندازہ لگے. یہ انسان اتنا بڑا قیمتی ہے، اللہ نے یہ چیزیں مفت دی ہیں، شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. جیسا کہ اس گداگر نے کہا سب کچھ دے دے، آنکھ نہیں نکلواؤں گا. اللہ نے مفت آنکھ دی ہے، شکر ادا کرنے. پھر اسی آنکھ کے ساتھ غیر محرم کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم پر وہ آنکھ پڑتی نہیں. تو اس لیے اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں، شکر گزار. اللہ فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے کم ہی بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر ادا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب میں شاکرین کی طرف آنے لگا ہوں. شاکرین اللہ کے شکر گزار بندے، تو ان میں سے مردوں سے پہلے عورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر مردوں کی تو ایک لمبی تفصیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل من الرجال کثیر ومن النساء مریم وآسیہ وخدیجہ وعائشہ. پیارے نبی فرماتے مردوں میں سے بہت سے ایسے مرد گزرے ہیں جو اول پوزیشن پہ آتے رہے، جو ہائی لیول کے اعلیٰ ترین عند اللہ لوگ تھے، صالحین میں اول درجے کے لوگ تھے. مردوں میں تو بہت ہیں، مثلا انبیاء کی جماعت، صلحاء کی جماعت. لیکن عورتوں میں سے آپ فرماتے ہیں کہ 4 ایسی عورتیں ہیں، 4. حضرات توجہ کیجیے، اور بالخصوص میری بہنیں، بیٹیاں، وہ بھی توجہ فرمائیں، کیونکہ ناشکری کا مادہ زیادہ تر عورتوں میں ہوتا ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس وقت معراج کی رات دیکھا زیادہ تر عورتیں جہنم میں تھیں. پوچھا کہ اللہ کے نبی وجہ؟ فرمایا یکفرنا، اس لیے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں. یکفرنا باللہ،
अल्लाह की नाशुक्री करती हैं। फरमाया नहीं, यकफुरनल अशीरा, अपने खामंद की नाशुक्री करती है। यानी अल्लाह ऐसा कदरदान, जो औरत खामंद की नाशुक्री है, अल्लाह करीब ने उसको जहन्नम में डाल दिया, बर्दाश्त नहीं करता अल्लाह पाक। क्योंकि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, वो अल्लाह पाक का भी शुक्र कभी अदा नहीं कर सकेगा। इसलिए औरतों में ज्यादा देखें, ये सिर्फ अल्लाह के नबी, कितना हौसले वाला पैगंबर है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बहू ने इतना कह दिया, जब से मैं आई हूं इस घर में, इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर में, खाने को शिकार का गोश्त मिलता है, पीने को जमजम मिलता है, बस हमारा धक्के के साथ गुजारा है। अच्छा, जिस वक्त तेरा शौहर आए मेरा सलाम कहना, और साथ कहना ये चौखट तेरे लायक नहीं, इस चौखट को भी तब्दील कर। हौसले वाला पैगंबर, ना शुक्र बंदे को बर्दाश्त नहीं करता, ना अल्लाह बर्दाश्त करता है। इसलिए औरतें ज्यादातर जहन्नम में जा रही हैं, और नबी भी बर्दाश्त नहीं करता। जब आए इस्माइल अलैहिस्सलाम, नबी जहां से गुजरता है गलियां भी मुअत्तर हो जाती हैं, खुशबू ही खुशबू थी। पूछा, आज कोई आया है? जी हाँ आया, एक बुजुर्ग आए थे, ऐसे ऐसे हालात पूछे, मैंने ये बताया, उसने ये कहा, सलाम कहा। अच्छा, उसने कहा चौखट तब्दील कर। चौखट तो तू है, इल्हकी बि अहलिक, जा तू अपने घर, तुझे तलाक। अर्ज करने का मतलब, न नबी को न शुक्रा बंदा पसंद है, न अल्लाह को न पसंद है। जिन औरतों का तज़किरा कर रहा था, आप फरमाते हैं मर्द तो अव्वल पोजीशन पे बहुत ज्यादा आए हैं, औरतों में से 4 हैं, मरियम, आसिया, खदीजा व आयशा। बुखारी मुस्लिम की हदीस, और हदीस की हर किताब के अंदर ये हदीस मौजूद है। आइए हजरात, ये वो 4 औरतें हैं जो अव्वल पोजीशन लेने वाली हैं, हाई लेवल के नेकी करने वाली हैं। लेकिन उनको जरा थोड़ा सा चेक कीजिए, पूरी जिंदगी मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, पूरी जिंदगी शादी नहीं हुई, बगैर शादी के अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम दे दिया था। अब इस वजह से अल्लाह की नाशुक्री शुरू नहीं कर दी कि या अल्लाह मेरी शादी नहीं हो सकी। इसी तरह आसिया, उसको जो खामद मिला था, खामद फिरौन नामे नालायक किस्म का आदमी था, कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की, अल्लाह का हर दम शुक्र अदा करते रखी, इसलिए अव्वल पोजीशन पे आए। रही हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, औलाद थी मगर बेटियां थी, नरीना औलाद से महरूम थी, एक दिन भी अल्लाह पाक की नाशुक्री नहीं की। आइए हजरत खदीजा, जिसके मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फضل आयशा अला निसा का फضل सरीद अला ताम, कि हजरत आयशा की फजीलत बाकी तमाम औरतों पर ऐसे है जैसा कि सरीद की फजीलत बाकी तमाम ताम पर है। सरीद तोसे वाली सोबत जो होता है ना, इसको सरीद कहते हैं, सरीद उसको कहते हैं। वो तमाम यानी अरब में ज़्यादा पसंदीदा थी, यहाँ भी बाज के नज़दीक होगी। खैर, जिस तरह सरीद की फजीलत बाकी तमाम खानों पर है, ऐशा की भी तमाम औरतों पर इसी तरह फजीलत। आइए सुनिए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की न नरीना औलाद थी, न बेटियां थीं, सरे से औलाद ही नहीं थी, बे औलाद थी, और फिर 18 साल की उम्र में बेदगी की जिंदगी गुजारी, कभी भी जबान पर नाशुक्री का लफ्ज नहीं आया। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया कि ये 4 औरतें हैं जो औरतों में से सबसे अव्वल पोजीशन आने वाली, अल्लाह की शुक्रगुजार थी। एक कमी को लेकर बैठे रहे, उसके मुकाबले में जो अल्लाह पाक ने नेमतें निछावर की हैं उसकी तरफ नजरें नहीं उठती। बेइंतहा अल्लाह पाक की नेमतें हैं जिसके नतीजे में बंदे को अल्लाह पाक का शुक्रगुजार होना चाहिए। कभी इंशाअल्लाह शाकिरीन भी शुरू किया है, शाकिरीन को, तो शाकिरीन का तज़किरा भी तफसील करेंगे। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह पाक आपको और मुझे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खात्मा ईमान पर करे। अक़ूलु क़ौली वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इंशाअल्लाह।